अस्सलामु अलैकु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान सूरह 9 अत-तौबा आयत 5 की सही व्याख्या सूरह अत-तौबा की आयत 5, जिसे कभी कभी तलवार की आयत कहा जाता है, अक्सर संदर्भ से हटकर समझी जाती है। आयत इस प्रकार है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ मारो और उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यंत दयालु है। सूरह अत-तौबा की इस आयत 5 की बेहतर समझ के लिए इसे ऐतिहासिक और संदर्भित रूप से विस्तार से देखना आवश्यक है। 1. ऐतिहासिक संदर्भ। मक्का और मुसलमानों के बीच संघर्ष। यह आयत 9 हिजरी इस्लामी कैलेंडर के 9वें वर्ष के आसपास की है, जब मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों, मूर्ति पूजकों के बीच संघर्ष चरम पर था। इस समय मक्का के मुशरिकों ने बार बार मुसलमानों के साथ की गई संधियों का उल्लंघन किया था, जिसमें मुसलमानों पर हमले और उनके खिलाफ षड्यंत्र शामिल थे। संधि तोड़ने वाले मुशरिकों का उल्लेख आयत 5 उन मुशरिकों के बारे में है जिन्होंने मुसलमानों के साथ संधि की थी, लेकिन वे उसे बार बार तोड़ते रहे। यह आयत विशेष रूप से उन लोगों के लिए निर्देशित है जिन्होंने शांति संधियों का उल्लंघन किया और मुसलमानों के लिए खतरा बन गए थे। आयत का विश्लेषण। फिर जब हराम महीने बीत जाएं, इस वाक्य का मतलब यह है कि 4 पवित्र महीने, हराम महीने जैसे कि मुहर्रम, रजब, झिलकादा और जिलहिज्जा समाप्त होने पर उन मुशरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने शांति समझौतों को तोड़ा था। मुशरिकों को जहां पाओ मारो इसे एक सामान्य आदेश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह उन मुशरिकों के लिए है जो मुसलमानों के साथ युद्ध की स्थिति में थे और लगातार संधि का उल्लंघन कर रहे थे। यह कोई आम आदेश नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा उपाय था ताकि मुसलमान खुद की रक्षा कर सकें। फिर यदि वे तौबा कर लें, आयत के अंत में अल्लाह ने उन्हें माफी और सुरक्षा का विकल्प दिया है। यदि वे अपने दुश्मनी वाले व्यवहार को छोड़ दें, तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि इस्लाम में हिंसा अंतिम उपाय है और माफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। 3. सहायक हदीस और अन्य आयतें सूरह अल-बकरा 2:190। और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन सीमा से आगे न बढ़ो। निस्संदेह अल्लाह अत्याचारियों को पसंद नहीं करता। यह आयत स्पष्ट करती है कि इस्लाम में केवल आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध का आदेश है, अकारण किसी पर हमला करने का नहीं। सही हदीस से संदर्भ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा शांति और माफी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जो दूसरों पर अत्याचार करेगा वह अल्लाह की रहमत से वंचित रहेगा। सहीह मुस्लिम 1731। 4. निष्कर्ष विशिष्ट संदर्भ। यह आयत किसी सामान्य स्थिति के लिए नहीं है, बल्कि उन समयों के लिए है जब मुसलमानों को संधि तोड़ने वाले मुशरिकों से खतरा था। शांति का मार्ग। इस्लाम शांति और समझौते को प्राथमिकता देता है और लड़ाई केवल सुरक्षा के लिए है। गलत धारणाओं का खंडन। इस आयत का उद्देश्य आतंक या अन्य धर्मों के खिलाफ युद्ध को सही ठहराना नहीं है, बल्कि संधि तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिदायत है। इस प्रकार आयत 5 को उसके उचित संदर्भ में देखना आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन नहीं देता।